गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा टॉपिक है फसल उत्पादन प्रबंधन। क्या कह रहा है इसमें? अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। क्या कह रहा है कि छोटे छोटे खेतों से लेके बहुत ही बड़े बड़े फार्मों तक होती है। उसके बाद में क्या कर रहा है, इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीक की जो तकनीकी है उसकी उपलब्धता की क्या है, कमी है अथवा अधिकता भी है। कमी भी है और अधिकता भी है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियाँ जो किसान हैं उनको कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तो क्या होगा कि योगदान, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सह संबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता, फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणाली भी विभिन्न स्तर की हो सकती है। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन अथवा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियाँ इनमें सम्मिलित हैं। अब कह रहा है पोषक प्रबंधन। जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे क्या होगा, पौधों को पोषक पदार्थ जैसे हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधे में के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष अन्य जो पोषक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें वृहद पोषक कहते हैं। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधे की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जैसे जनन, वृद्धि तथा रोग के प्रति प्रवृत्ति होती है, उसके ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है इसका। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। देखो आपको डायग्राम दिखा रखा है। हवा में कौन से पोषक होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मृदा में वृहद पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब सूक्ष्म में आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अब आ जाता है खाद। खाद में क्या करें बेटा, खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं और खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की जो संरचना में हम सुधार करते हैं, इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी के निकलने में क्या करती है, सहायता करती है और जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? इसमें कह रहा है कि जैसे फसल उत्पादन है, फिर उसके बाद में क्या बताया आपको, पोषक प्रबंधन और खाद आपने देखा होगा कि कृषि वगैरह का हम यूजेज करते हैं, उसमें किसकी आवश्यकता होती है, खाद।